डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गौतम अडानी की मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है? अमेरिकी कोर्ट में क्या क्या हो सकता है? गौतम अडानी के पास कौन कौन से विकल्प हैं? नमस्कार, चैनल 4 न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटा रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। अब आइए जानते हैं कि इस मामले में आगे क्या हो सकता है। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के भारतीय अधिकारियों को मोटा रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि 2020 से 2024 के बीच अडानी ग्रीन और एंजॉयर पावर ग्लोबल को ये सोलर प्रोजेक्ट दिलवाने के लिए गलत रूट से भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2236 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। यूएस फेडरल कोर्ट द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद मामला अभी भी अपने शुरुआती चरण में है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब अडानी के मामले में अडानी के साथ और क्या क्या हो सकता है या होने वाला है। अभियोग जारी होने के बाद अगला चरण आमतौर पर अभियोग होता है, जहां अभियुक्त पर औपचारिक रूप से आरोप लगाए जाएंगे और उसे दलील देने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद प्री ट्रायल मोशन और खोज हो सकती है। इसके दौरान अभियोग पक्ष और बचाव पक्ष दोनों ही साक्ष्य का आदान प्रदान करते हैं। अगर मामला ट्रायल तक आगे बढ़ता है तो जूरी सुनकर तय करेगी कि दोषी है या नहीं। इसके अतिरिक्त यूएस सरकार प्रत्यार्पण अनुरोध का अनुसरण कर सकती है। अगर कोई भी अभियुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर है, जैसे कि भारत में स्थित है। अडानी और उनकी कंपनी के पास क्या विकल्प है? पहला है आरोपों से लड़ना। वे साक्ष्य को चुनौती दे सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं तर्क देने की कि रिश्वत और इक्विटी धोखाधड़ी के जो आरोप और तथ्य लगाए गए हैं वो तथ्यों से समर्पित नहीं हैं। दूसरा, समझौता वार्ता। अभियुक्त संभावित रूप से अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक दलील समझौता पर पहुंच सकता है। एक दलील समझौते में कम सजा या अन्य रियायतों के बदले में कुछ आरोपों के लिए दोषी होने की दलील देना शामिल हो सकता है। तीसरा, प्रत्यार्पण बचाव। अगर कोई भी अभियुक्त अमेरिका से बाहर है तो वे प्रत्यार्पण का विरोध कर सकते हैं, खासकर अगर वे दावा करते हैं कि कथित अपराध भारत और अमेरिका दोनों में आपराधिक नहीं है। अगर अभियुक्त अमेरिका से बाहर है तो अमेरिका भारत से अनुरोध कर सकता है कि वह दोनों देशों के बीच प्रत्यार्पण संधि की शर्तों के आधार पर व्यक्ति को समर्पित करे। हालांकि भारत के अधिकारियों को अनुरोध का मूल्यांकन करने और ये तय करने की आवश्यकता होगी कि दोहरी आपराधिकता यानी कि अपराध दोनों देशों में अवैध होना चाहिए के आधार पर प्रत्यार्पण करने के साथ आगे बढ़ना है या नहीं। दूसरा, इंटरपोल रेड नोटिस। यूएस अधिकारी इंटरपोल से रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध कर सकते हैं, जो दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को वांछित व्यक्तियों के बारे में सचेत करेगा। यह तत्काल गिरफ्तारी की गारंटी नहीं देता है, लेकिन सीमाओं के पार उनकी आवाजाही को प्रतिबंधित कर सकता है। अधिकारी मामले से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज कर सकते हैं। दोषी पाए जाने पर क्या होगा? FCPA के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराए जाने पर दीवानी और आपराधिक दोनों तरह के दंड जो है वो लग सकते हैं। दीवानी दंड $10,000 तक का जुर्माना शामिल हो सकता है। साथ ही एक अतिरिक्त जुर्माना भी हो सकता है जो कि कुल वित्तीय लाभ की राशि या निर्दिष्ट डॉलर सीमा से अधिक नहीं हो सकता। आपराधिक दंड की बात करें तो रिश्वत विरोध उल्लंघन पर अधिकतम $2 मिलियन का जुर्माना लग सकता है, जबकि व्यक्ति को $1 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की जेल हो सकती है। लेखांकन प्रावधान उल्लंघन के मामले में नियमों को अधिकतम $25 मिलियन का जुर्माना लग सकता है, जबकि व्यक्तियों को अधिकतम $5 मिलियन का जुर्माना और 20 साल तक की जेल हो सकती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहे चैनल 4 न्यूज इंडिया। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।